तो सांस भरते हुए ऊपर हाथ को लॉक कर ले, अपने पंजे पे खड़े हो और सामने देखने का प्रयास करें आप। और कम से कम 5 सेकेंड आप होल्ड करें आप। और इससे आपको पैरालिसिस भी अटैक नहीं होगा। अक्सर बीपी के पेशेंट को देखते हैं, जो जिनको बीपी, हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं, यदि बीपी फ्लैक्चुएट हो जाता है तो बॉडी पैरालाइज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि आप तारासन यदि आप रोज करेंगे आप, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। और बच्चे का हाइट भी बढ़ेगा, पूरा नर्वस सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा। और आप अपने पंजे पे आगे और एड़ी के ऊपर में आप, इससे आपका, जैसे जिनको भी एड़ी में दर्द होता है, पंजे में दर्द होता है, आप गर्म पानी, हल्का गर्म पानी कर लें। उस पानी में आप नमक को डाल दें आप। और नमक को डाल करके पानी में पैर रख के यदि आप इस तरीके से करेंगे आप, पंजे पे आगे और एड़ी पे पीछे 30 बार यदि आप कर लेंगे इस तरीके से, तो आपको एड़ी में आपको लाभ होगा। अब इसी को दोनों पांव फैला और आप त्रिक आसन करें आप। तो थोड़ा होल्ड करते रहना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर का भी आपका फैट आपका छटेगा। तरह का। अब आपको कटी चक्रासन करना है आपको। तो आप हाथ को आगे, पैर आपका सीधे ही रहना चाहिए और आप पीछे मुड़ने का प्रयास करें। और आप अपने एड़ी को देखने का प्रयास करें और थोड़ा होल्ड करें। एक, फिर सामने आए, 2, 3। जितना पीछे मुड़ सकते हैं आप, पंजा नहीं मुड़ना चाहिए। आप जब सुबह में उठते हैं आप उकड़ू स्टाइल में बैठ के पानी पी लें आप। और ये और तारासन, त्रिकासन और कटी चक्रासन यदि आप कर लेते हैं आप, तो आपका पेट साफ होगा। आपको किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। इस तरीके से आपने कर लिया ये। और थोड़ा सा हम लोग हाथ का कर लेते हैं। हाथ को फ्लिक कर ले। सब लोग कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा सर्वाइकल के लिए आपको, जिनको भी सर्वाइकल के प्रॉब्लम होता है या फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, आप इस एक्सरसाइज को करते रहें आप।
उसके बाद आप हाथ को स्ट्रेच करें आप इस तरीके से, सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर में आपको काफी लाभ हो। थोड़ा स्ट्रेच करते रहे आप। नहीं कर लिया, थोड़ा सा कमर का कर ले आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने का कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको घुटने में जो ग्रीस कम हो जाता है, कार्टिलेज घिस जाता है, नी पेन होता है, तो आप यदि इस तरीके से आप जिनको भी घुटने का दर्द है ये एक्सरसाइज जरूर करें आप। जिनको कोई प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज को ज्यादा करेंगे। पंजे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अपोजिट कर लें आप। थोड़ा गर्दन का कर लें आप। लेफ्ट राइट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बार रोटेट कर लें आप। आंख खुला होना चाहिए, इससे आंखों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी गर्दन के साथ। 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हम लोग दोनों कर लिया। अब चलिए योगी जॉगिंग करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। सब लोग कीजिए, वार्म अप करते हैं हम लोग। योगी जॉगिंग हम लोग 12 पे हम लोग। तो सबसे पहले वॉक 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 करेंगे। 10,000 स्टेप लोगों को चलना चाहिए। यदि आप चल नहीं सकते बाहर तो घर के अंदर में ही आप योगा मैट के ऊपर में या जहाँ हैं आप वहां पे आप एक वॉक कर लीजिए, आप रन कर लीजिए। आप कभी आप लेफ्ट जा सकते हैं, आप कभी आप राइट जा सकते हैं। क्योंकि जीवन में सफल होना है आपको, चाहे हेल्थ में सफल होना है या वेल्थ के लिए सफल होना है, तो दो ही फॉर्मूला है, वॉक एंड टॉक। वॉक एंड टॉक। आप वॉक कीजिए और आप लोगों से टॉक कीजिए। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आप उनको डेमो दिखाइए, आप उनको प्लान दिखाइए। जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जितना ज्यादा लोगों को आप डेमो दिखाएंगे, जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये पहला स्टेप हो गया,
अब दूसरा स्टेप, जो नए हैं या वेट ज्यादा है ना, जिनको दिक्कत हो तो आप आराम से करें इसे। एक पैर ऐसे करें, 1 2 3 4 5। अब जिनको दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा स्पीड में करेंगे, 20 बार। और हर स्टेप के बाद क्या करेंगे, वॉक 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 वॉक। जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, जिनको योग करने में, एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रहा, आप सिंपली आप वॉक वॉक करें, वॉक 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 वॉक। तीसरा, आप 1 2 आराम आराम से करेंगे, 1 2 3 4। जिनको इसको कम करना है, इसके लिए जरूरी है शरीर सीधा रखें, 5 6 7 8 9 10। जिनको दिक्कत नहीं है, आप वॉक वॉक वॉक, दोनों बता रहा हूँ। दिक्कत नहीं है तो क्या करना है, दिक्कत है तो क्या करना, वॉक 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 वॉक। चौथा अभ्यास, कमर पे हाथ दें, थोड़ा झुकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे आपका थाई में स्ट्रेंथ आएगा, पैर में, 9 10। जो कर सकते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वॉक 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 अपने हिसाब से करना है, वॉक 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 वॉक। पांचवा, दोनों पांव को फैला लें आप, हाथ को आगे करके, और लेफ्ट राइट झुकना है जैसे, 1, जितना कर सकते हैं आप, 2 3 4 5। खिंचाव महसूस कीजिए, 6 7 8 9 10। वॉक 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 वॉक। हर के बाद में आप वॉक वॉक कर सकते हैं। छठा, आपने पैर फैलाया और एक पैर को सीधा रखें, दूसरे पैर को इधर मोड़ लें, और कमर के ऊपर में आप स्ट्रेस महसूस करें, 1, फिर अपोजिट, 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Walk, walk, walk. एक करते रहिए. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. अब आपको 7वां इसका अभ्यास, इसको यौगिक ब्रीदिंग बोलते हैं. पैर को फैला लें और हाथ कैसे सांस लेते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. इसी बहाने आपका क्या हो रहा है, रनिंग में, और बॉडी बॉइल्ड हो रहा है. तो आपने 7वां अभ्यास कर लिया. अब 8वां क्या करेंगे. 8वां त्रिकोणासन करेंगे. हाथ को 1, 2, सब लोग कीजिए. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और फिर वॉक वॉक वॉक, वॉक वॉक वॉक, वॉक वॉक वॉक. कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी आगे, कभी पीछे. अब फिर पैर को फैला लें. स्कूल में पीटी के दौरान करते थे हम लोग. जिनको कमर में दर्द है आगे पीछे ज्यादा ना झुके. आप थाई पे ऐसे कर सकते हैं, आप घुटना पे कर सकते हैं ऐसे. आप जिनको झुकने में प्रॉब्लम है ज्यादा ना झुके. जितना झुक सकते हैं आप उतना ही झुके आप. और जो कर सकते हैं अंगूठे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. इससे आपका बेनिफिट कम होगा. वॉक वॉक वॉक, वॉक वॉक वॉक, वॉक वॉक वॉक. तो ये आपने कर लिया 9वां. 10वां अभ्यास. लेकिन जिनको कमर दर्द है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे पीछे ज्यादा ना झुके, सिर्फ वॉक करें आप. जिनको दिक्कत नहीं है वो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
walk, 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 walk. सब लोग कर रहे हैं, 105 लोग हैं, करते रहिए। 10 अभ्यास कर लिए जॉगिंग का। अब 11वां करेंगे, जंपिंग जैक। सब एक्सरसाइज के ऊपर में भारी एक एक्सरसाइज होता है जिसको बोलते हैं जंपिंग जैक। हार्ट के लिए, कार्डियोवैस्कुलर के लिए, हार्ट के लिए, चेस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होता है। लेकिन अपने हिसाब से करेंगे आप, धीरे धीरे करेंगे तो आप 1 2 3 4 ऐसे करते रहे। आप जिनका वेट ज्यादा उछलने में दिक्कत होगा, और थोड़ा सा मध्यम गति से करेंगे, 1 2 3 4। आज इनको तीव्र गति पसंद है, पत्ती। वॉक वॉक वॉक, वॉक वॉक वॉक, वॉक वॉक वॉक, वॉक वॉक वॉक, वॉक वॉक वॉक। तो इस तरीके से 11वां एक्सरसाइज हम लोगों ने किया। 12वां एक्सरसाइज क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, जैसे कटी चक्रासन करते हैं। आप धीरे से करेंगे, आप ऐसे करें, 1 2 3 4। आज इनको ऐसे चलते हैं। इस तरीके से योगी जो इनका आपने 12 अभ्यास आपने कर लिया योगी जोगिंग का। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बैठ के थोड़ा रिलैक्स होने पहले आप। और रिलैक्स के लिए क्या करेंगे आप, अपने दाया हाथ को इधर करेंगे, थोड़ा इसे इसको टैप कीजिए, फिर बाया हाथ को इधर करके और थोड़ा सा आप अपने पैर को हिप से टच कराइए ऐसे। और आगे झुक करके अपने हाथ को छोड़ दीजिए, खा एकदम ढीला छोड़ दीजिए। चलिए अब आप लोग बैठ जाइए, और बैठ करके आप, पसीना आ गया होगा आपको, और आप बैठ जाइए। तो अब हम लोग कुछ 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 आसन करेंगे हम लोग बैठ करके। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 4 आसन करेंगे। मंडूकासन करेंगे, शशकासन करेंगे, गौमुखासन करेंगे, वक्रासन करेंगे। तो ये 4 आसन हम लोग बैठ कर, सब लोग बैठ जाइए अपने अपने जगह पे, बैठ जाइए आप। और तो मंडूकासन में ऐसे ही वज्रासन में बैठना है आपको। और ये वज्रासन में बैठते हैं तो आपको जब भी आप लंच करें, डिनर करें, तो आपको 10 मिनट कोशिश करना है आपको ऐसे ऐसे बैठे, और दोनों एड़ी को आपको फैला करके उसके ऊपर में हिप को रखेंगे आप, और दोनों पंजे के अंगूठे सटा लेंगे आप। और ऐसे बैठने में घर में जिसको दिक्कत होगा, जिनका ओवरवेट है, मध्य प्रदेश निकला हुआ है तो दिक्कत होता है, तो ऐसे केस में आप तकिया लेकर के, कुशन लेकर के भी बैठ सकते हैं आप। 10 मिनट इस तरीके से बैठेंगे आप, तो आपको आपका पाचन आपको पाचन क्रिया में आपका बहुत सुधार होगा। जो भी चीजें खाएंगे पिएंगे वो पचेगा आपको। इस तरह से बैठे। और मंडूकासन का मतलब है कि आप दोनों हाथ को, ये डायबिटीज के लिए, पेनक्रिया, लीवर, इंटेस्टाइन, गोल ब्लडर, स्पेशली डायबिटीज के लिए बहुत ही है।
तो क्या करना है, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, और थोड़ा सा होल्ड करना है 5 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड, और फिर सांस लेते हुए पीछे आना। तो 5 बार करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर आगे, और आप आगे झुकते हुए आप इस समय कपालभाति भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, ऐसे झुके, ये अपनी इच्छा पे है। आप कपालभाति करना चाहते थे, ऐसे कपालभाति भी आप कर सकते। 3 हो गया। तो मंडूकासन का एक भाग हुआ। दूसरा भाग क्या है, अपने हाथ के ऊपर में ऐसे हाथ रखेंगे, और नाभि के नीचे रख के, और फिर उसी तरीके से करेंगे। आप जैसे एक बार 2 बार कर लेते हैं। समय के अभाव के कारण, वरना ये आपको, जिनको भी डायबिटीज के रोगी हैं उनको 5-5 मिनट, 10-10 मिनट करना चाहिए। साथ में आप करेला जामुन जूस, ग्लूको हेल्थ, फ्लेक्स ऑयल, ऑल प्लांट प्रोटीन और मल्टीविटामिन आप लें, और इस तरीके से आप करें। अब इसका शस्कासन यदि करेंगे, तो आप ऐसे, है ना, पैर को ऐसे फैला लेंगे आप, और अपने हाथ, है ना, जैसे बालासन होता है बाल पोज में, तो आप अपने ठुड्डी को, नाक को आप योगा मैट के ऊपर में फिर पीछे कर, इस तरीके से आप शस्त्रासन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम करेंगे गौमुखासन करेंगे। तो गौमुखासन में आप एड़ी पे भी बैठ सकते हैं, आप ऐसे, है ना, और ऐसे करके ये, और जो आपका ये है, इसको ये करके लॉक करने की कोशिश करेंगे पीछे आप, इस तरीके से। जितना आपका सट सकता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, धीरे धीरे आपका सटेगा। फिर दूसरा, और मान लेते एड़ी पे जिनको बैठने में दिक्कत होता है, आप एड़ी पे नहीं बैठ करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल में, और फिर बायां हाथ को करके, और जितना हो सकता है आप, और यहाँ पे भी कपालभाति कर सकते हैं ऐसे।
लेकिन ये क्या होगा कि प्रैक्टिस होगा तब होगा ये। तो आप जब ये कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपके हिप एरिया के अंदर में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। ये महिलाओं के लिए बहुत ही वरदान है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए पेल्विक एरिया में आपको बहुत फायदा करता है ना। तो इस तरीके से आप गौमुखासन बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं। खास करके जिनको वाइट डिस्चार्ज वगैरह की प्रॉब्लम होता है उनके लिए गौमुखासन बहुत ही फायदेमंद है। अब है आपका वक्रासन। तो वक्रासन में क्या करते हैं आप पाँव फैला लीजिए। जैसे दायां घुटना को आप ऐसे रखें आप सीधा, और बायां ऑपोजिट, ये दायां घुटना है और बाएं घुटने से करके पीछे आप पीछे देखने का प्रयास कीजिए आप, और 5 सेकंड होल्ड कीजिए। फिर आप दायां पैर को सीधा रखें, बायां पैर को ये करके, और आप इस तरीके से और थोड़ा होल्ड करेंगे। एक बार और कर लेते हैं। इस तरीके से आपने क्या किया, नोट भी करना चाहे तो नोट, देखिए मैंने नोट किया हुआ, मैंने भेजा भी था आपको। तो इससे क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप, तो हमने बैठ करके करने वाला 4 आसन किया हमने। मंडूकासन का भाग 1 2, शशकासन, गौमुखासन और वक्रासन, बेसिक चीज पे बात कर रहे हैं। अब है कि पेट के बल लेट करके करने वाला आसन। तो पेट के बल लेट करके करने वाला आसन में हम लोग करते हैं सबसे पहले चीजें मकरासन करते हैं। तो मकरासन, आप ऐसे लेट जाए, और ये सबसे आसान है। ऐसे आपने किया और अपने पैर को पीछे अपने हिप से टच करने की कोशिश करें। ये हो गया मकरासन। आराम से, ये बहुत आराम देगा ये आपको। इस तरीके से आप 1 से 2 मिनट आप मकड़ासन, पैर को आप हिप से टच कीजिए आप। इस तरीके से मकरासन करते हैं आप। उसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन बहुत जरूरी है, पेट के लिए भी, पाचन क्रिया के लिए भी, गैस के लिए भी, है ना। और पेट कम भी हो गया आपका। तो भुजंगासन, जैसे भुजंगासन हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, तो उसमें हम लोग भुजंगासन करते हैं। तो भुजंगासन का भी आप इसको रख के, और जिनको भी कमर दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा है। कमर दर्द, साइटिका वगैरह जिनको है, सांस लेते हुए ऊपर, पेट में खिंचाव महसूस कीजिए, कमर पे खिंचाव महसूस कीजिए। इससे पाचन सुधार होगा, पेट भी कम होगा इसका। इसका दूसरा भाग करेंगे। तो एक हाथ के ऊपर रख दें आप, और आप 10 बार हमने किया। लेकिन आपके पास समय हो तो इसको 10 बार से बढ़ा करके 100 बार कर सकते हैं हम। इससे पेट भी कम होगा ये आपका, और कमर दर्द वगैरह भी आपका अच्छा होगा। इस तरीके से आपने भुजंगासन किया। अब करते हैं शलभासन। पेट के बल हिल लेटे रहते हैं आप, और शलभासन में क्या करते हैं कि आप अपने एक हाथ को, बायां हाथ को उल्ट कमर पे रखते हैं, और हाथ को आगे,
और उल्टा एक पैर को, जिस पैर को किए उस पैर को उठाना, हाथ उठाना, पैर उठाना। फिर दूसरा कीजिए। और तीसरा में दोनों पैर, दोनों हाथ उठा, पेट के बल। इस तरीके से आपने शलभासन आपने कर लिया। टाइम, अब टाइम थोड़ा कम बच रहा है, तो चलिए अब हम लोग आ, प्राणायाम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया, प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम से पहले हम लोग तितली आसन जरूर कर लें, क्योंकि तितली आसन सबसे जरूरी चीज ये है ना। तो आप 50 बार, 100 बार, जितना बार कर सकते हैं आप कीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से आपने आसन कर लिया। अब हम लोग प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम के बाद में हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर में आज एसपी सिन्हा सर प्रोडक्ट के ऊपर में बात करेंगे। तो 10 मिनट हम लोग प्राणायाम कर लेते हैं। देखिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो दो काम जरूर कीजिए। एक, एक्सरसाइज करने में यदि आपको दिक्कत है तो आप एक वॉक वॉक करती है, कम से कम 10 15 मिनट, 15 मिनट कम से कम वॉक 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 करते रहिए आप। और चूंकि आसान है, कोई भी कर सकते हैं। और दूसरा, बैठ करके प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम सारे रोगों से आपको मुक्ति दिला सकता है। इतना चीजें हैं, चूंकि सारा देखिए, सबसे बड़ा साथी आपका सांस और आपका शरीर है। अंतिम, है ना, जीवन के अंतिम पल तक आपका शरीर और सांस ही रहता है। आप तो आपको इसको तो प्राणायाम करते हैं आप, तो आपको ये चीजें, तो सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो अपने हिसाब से करेंगे आप। पहले कोई भी चीज करेंगे निम्न गति से, फिर मध्यम गति, फिर धीमी, हाँ, तीव्र गति से करेंगे। सांस भर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अब इसको तेज करेंगे आप। जब इस तरीके से करते हैं तो आपका वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाता है। आपका लंग्स का प्रॉब्लम, चेस्ट के प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, लंग्स के इन्फेक्शन नहीं होगा, या आपको रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम नहीं होगा, या आपको, क्योंकि जब आप भस्त्रिका करते हैं तो 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर में जाता है। और नॉर्मली ½ लीटर से 1 लीटर, नॉर्मल जब आप रहते हैं तो ½ से 1 लीटर ऑक्सीजन जाता है। ऐसे भी नॉर्मल जो सांस लेते हैं, आप गले से सांस लेते हैं आप, है ना, छोटी सांस लेते हैं। तो आप जब भस्त्रिका करते हैं तो आप देखते हैं अंदर तक कांटेक्ट आता है। अब इसका दूसरा, ठीक बांध ले। बीच बार करते हैं।
लेकिन जब आपके पास समय हो, और यदि आपको सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी बलगम रहता है, आपको एसिनोफिलिया के प्रॉब्लम है, आपको श्वसन से संबंधित समस्या है, लंग से संबंधित समस्या, चेस्ट से संबंधित समस्या, हार्ट से संबंधित समस्या है, तो इसको आप 100 बार करें, है ना। अब इसका दूसरा, इससे क्या हो रहा है आपका? दो काम हो रहा है, तीन काम हो रहा है। सांस का, चेस्ट ओपन हो रहा है आपका, और आपका हार्ट का ब्लॉकेज आपका नहीं बनेगा, आपको यह तो कम होगा। अब इसका, जो चाहते हैं कि हार्ट का ब्लॉकेज ना हो, चेस्ट के प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, हार्ट का ब्लॉकेज ना हो आपको, है ना, तो आप टैप कीजिए। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर है, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। क्योंकि जो गांठें बनती है ना, या हार्ट का ब्लॉकेज होता है, और महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, गांठें बनता है, यदि आप इस तरीके से 100 बार कर लें आप दिन में, तो आपको किसी भी तरह का आपको गांठें नहीं बनेंगे आप, खास करके, है ना, महिलाओं की सब, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगा, गांठें नहीं बनेगा, इस तरीके से। और टैप 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 कर रहे हैं आप, टैप 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 टैप। उसके बाद बच्चा में करते थे हम लोग, 100 बार यदि कर लेंगे आप, तो हार्ट, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगा, चेस्ट और हार्ट संबंधी समस्या आपका खत्म हो जाएगा। यदि आपको हमने जैसे बताया, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको ये सब समस्या आपका, क्योंकि आज हार्ट की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या ज्यादा, और ब्लॉकेज और गांठ नहीं बनेगा आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसी में करेंगे, जब ताली की बात कर ही लिए, तो ढोलक ताली भी पैर के ऊपर, जैसे ढोलक बजाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपका पूरा नस का ब्लॉकेज खुल जाएगा यार। क्योंकि हमारा जितना नस है, 72 करोड़ 72 लाख 10,000 210 नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर में, और वो सारा का जो पॉइंट है वो कहाँ है? हाथ और पैर में, हथेली और पैर के अंदर में है। तो इस तरीके से आपका ढोलक ताली बजाएंगे आप, 5 मिनट आप ढोलक ताली बजा लेते हैं, ताली बजा लेते हैं आप। लोग पागल कहेगा, मूर्ख कहेगा, करने दीजिए, उसको नहीं पता है कि इससे क्या लाभ हो, और ये चीजें कर लीजिए। तो भस्त्रिका में थोड़ा चीजें ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि ज्यादा जरूरी था। आ टाइम हो गया, अब जल्दी जल्दी कपालभाति कर लेते हैं, 2 सेट कम से कम कर लेते हैं। पेट अंदर, सांस बाहर। कपालभाति यदि आप कर लेते हैं 100 बार से लेकर 500 बार तक, तो आपको जितने भी पेट से संबंधित समस्या, लीवर है, गोल ब्लडर है, इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज है ना, गांठ का बनना है, महिलाओं के अंदर में शिष्ट गांठ अक्सर बन जाया करती है, तो आपको
कपालभाति करेंगे तो कभी गांठ नहीं बनेगा, आपको बना हुआ है तो धीरे धीरे गल जाएगा ये आपको। और जितनी भी समस्या है आपको, गैस्ट्रो समस्या, लीवर की समस्या, उससे रिलेटेड सप्लीमेंट खाएं और ये करें। चलिए एक बार और करते हैं। जब आप कर रहे हैं, आपका डायफ्राम आपका फैल रहा है, जैसे देखिए, देख रहे हैं, डायफ्राम आपका फैल रहा है ना। तो आपको सारा ये चीजें अब करते हैं हम लोग। तीसरा उज्जयी करते हैं। उज्जयी थायराइड के लिए जरूरी है, सबको पता ही है कैसे करना है। गले से सांस भरते हैं आवाज करते हुए, है ना। जलंधर बंद लगाते हैं और जितना देर तक सांस होल्ड कर सकते होल्ड करते हैं, आधा मिनट से 1 मिनट तक। फिर दायां नाक बंद करके बायां नाक से छोड़ते हैं। एक बार और करते हैं। समय कम पड़ जाता है, 1.5 घंटा चाहिए अच्छे से करने के लिए। तो आप घर में जिनको भी थायराइड के रोगी हैं, आप 11 बार से 21 बार सुबह शाम इसको यदि आप करते हैं तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और साथ में जो मेटाबॉलिक बूस्ट, फ्लेक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, ग्रीन टी, डिटॉक्स, इस सब का सेवन करते हैं आप, तो आपको बहुत लाभ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो सारा बीमारियों को खत्म कर सकता है, तो जी हाँ, जिसको बोलता है अनुलोम विलोम, सारा बीमारियों को। आप किस बीमारी का नाम जानते हैं? जिस भी बीमारी का नाम आपके जहन में आता है उसको नोट कर लीजिए एक जगह, A to Z। और सब बीमारी को यदि कोई खत्म करने की ताकत रखता है तो एक प्राणायाम रखता है जिसका नाम है अनुलोम विलोम। क्योंकि सारा खेल सांसों का है ना। लेकिन अनुलोम विलोम करने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज था माइंड सेट, माइंड में, है ना। और अनुलोम विलोम जब करें तो आंखें बंद करके करें, नहीं तो पता चला आंखें कहीं और है, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। तो चलिए इसको करते हैं, है ना। कैसे करते हैं देखिए, ये 2 उंगली को बंद कर लीजिए इसे। एक अंगूठे को दायां अंगूठा नाक को बंद कीजिए। 5 सेकेंड लगाइए आप लेने में। कभी टाइम मिले तो स्टॉप वॉच लगा के कीजिए, 5 सेकेंड ले। ये फायदा तब करेगा आप। ज्यादातर लोग को होता है हम 10 साल से अनुलोम विलोम कर रहे हैं, फायदे नहीं हो रहा। इसलिए नहीं फायदा हो रहा है क्योंकि वो, है ना, ठीक से नहीं कर रहा। 5 सेकेंड लगाइए लेने में, उसको बोलते हैं पूरक। 5 सेकेंड होल्ड कीजिए, उसको बोलते हैं कुंभक, है ना, अंतर कुंभक। उसके बाद 5 सेकेंड लगाइए छोड़ने में आप, उसको बोलते हैं रेचक। तो ये 5 5 5 15 सेकेंड हुआ। फिर आप 5 सेकेंड लेने में लगाए, 5 सेकेंड होल्ड करने में 5 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में आपका एक सेट कंप्लीट हुआ। इस तरीके से 1 मिनट में 2 सेट कंप्लीट होगा। तो आपको 10 मिनट कम से कम करेंगे तो 20 आपका होगा। और जिनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है ना, तो उनको करना चाहिए कम से कम 15 मिनट करना चाहिए, 15 मिनट 20 मिनट कम से कम करना चाहिए। ये चीज समय का अभाव है, 2 4 बार कर लेते हैं, है ना। तो चलिए करते हैं।
समय का अभाव है। हम इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपको अनुलोम विलोम फायदा करता है। बदलो कर, ऐसे में आपको फायदा करेगा, कम करेगा। और लास्ट कर लेते हैं, भ्रामरी कर लेते हैं, 3 बार कम से कम कर लेते हैं। कान को बंद करते हैं। हथेली को रख रहे हैं आप, और अपने आंखों के ऊपर में देखिए। अनुलोम विलोम क्यों मैंने बोला कि सारे बीमारी को आपको ठीक कर सकता है अनुलोम विलोम, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में जितनी नस है, सबसे इम्पोर्टेंट नस है, महत्वपूर्ण नस है, उसको बोलते हैं वेगस नस नर्व्स। वेगस नर्व्स क्या है कि आपका ब्रेन से पेट का जो कनेक्शन है, ये सारा कनेक्ट वहां से। तो आपको यदि ब्रेन में यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आपका पेट में प्रॉब्लम हो जाएगा। गट हेल्थ आपका खराब हो जाता है। गट हेल्थ ब्रेन के कारण से भी खराब होता है। और यदि आपका पेट ठीक नहीं है तो आपका ब्रेन, देखते कभी कभी आपको पेट ठीक नहीं रहता है, दर्द कर रहा है, गैस बन रहा है या कुछ हो रहा है, तो आपका मूड अच्छा नहीं होता है आपका, है ना। आपका ब्रेन के ऊपर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, पेट डिस्टर्ब हो जाएगा तो ब्रेन डिस्टर्ब, अब पेट डिस्टर्ब हुआ, ब्रेन डिस्टर्ब हुआ, तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यदि आप अनुलोम विलोम को सही तरीके से करते हैं, भ्रामरी को सही तरीके से करते हैं, तो आपका वेगस नर्वस आपका सही हो जाएगा। तो पूरे बॉडी के अंदर में आपका ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, पूरा बॉडी का सारा नस नाड़ियां आपका अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, अब प्राणायाम हो गया, ये चीजें अब हम लोग करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर में बात करते हैं। और प्रोडक्ट के ऊपर में बात करने के लिए हमारे बीच में है एसपी, हाँ, सिन्हा सर, हमारे जीबीडी एसपी सिन्हा सर। तो एसपी सिन्हा सर, वेलकम है आपका सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा ये नाम एसपी सिन्हा है और हम स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं। आज राजेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मौका दिए हैं बोलने के लिए प्रोडक्ट पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जितना हम लोगों का जितने जो प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेंगे तो समझने में आसानी होगी। पहली बात यह है कि हमारे शरीर में 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जो प्रतिदिन, ये बहुत बड़ा फैक्ट्री है और जितना भी काम करते हैं तो इसमें बहुत सारे सेल्स मरते रहते हैं, उनको हम नए सेल से रिप्लेस करते हैं। तो वो लगभग 3.8 मिलियन सेल्स का रिप्लेसमेंट प्रतिदिन होता है हमारे शरीर में। और इस क्रिया में जरूरत पड़ती है किस किस चीजों की, तो जितना चीज आप भोजन से प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। और हमें जो सारी चीजों की जरूरत पड़ती है तो वो भोजन से हमें नहीं मिल पाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का गाइडलाइंस है, जिस गाइडलाइंस के अनुसार 56% बीमारी भारत में डेफिशिएंसी से होती है। जितना भी हमारे पोषक तत्व हमको शरीर को चाहिए, जो भोजन से हमको नहीं मिल पाता है, तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे ताकि हमको 56% जो बीमारी होती है वो बीमारी से हम बच सकते हैं। तो सबसे आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंटेलेक्ट और रेड कोरियन रेड जिनसेंग। तो इंटेलेक्ट पे हम बताते हैं कि इंटेलेक्ट क्या है। इंटेलेक्ट को समझिए इस तरह से कि ये तो, और सबसे डब्बे पर भी ये है इंटेलेक्ट का डब्बा, इस डब्बे पर ही लिखा हुआ है कि ये डाइटरी सप्लीमेंट है। डाइटरी सप्लीमेंट, बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, आपने तो नहीं समझ पाते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट किसे कहते हैं।
डाइटरी सप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक आहार। जो आपको भोजन में नहीं मिल पाया है उसको ये पूरा करता है। तो ये सबसे बेस्ट पूरक आहार में माना जाता है इंटेलेक्ट को। और ये कैसे बनता है, तो सब सारा चीज हमारे इस डब्बे में भी दिया हुआ है और अपने मोदी केयर के साइट पे भी दिया हुआ है कि इसमें 3 ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी ऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है कि एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत सारी चीजों में मिलता है, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ये बहुत प्रभावशाली है। ये ऐसा नहीं है कि कोई जो ब्रह्मास्त्र होता है वो ब्रह्मास्त्र है, इसके अंदर वो जो एंटीऑक्सीडेंट है ये काम करेगा ही करेगा। ये कैसे प्राप्त करते हैं, तो न्यूजीलैंड के पाइन वहां पर पेड़ होता है जिसे पीनस और डेट बोलते हैं, उसका ट्री होता है, उसके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उससे एक्सट्रैक्ट करने का जो सिस्टम है वह सबसे बेस्ट है कि ऐसे नहीं एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसमें 100% इंटरनेशनली प्योर वाटर एक्सट्रैक्शन सिस्टम, ये सारे डिब्बे पर लिखा, मैंने सब इस साइट पे दिया हुआ है। तो एक्सट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है, जो हम लोग 7वां 8वां क्लास में पढ़ते थे कि पानी को वाष्पीकरण करते हैं और फिर उसको एक जगह इकट्ठा करके फिर पानी बनाते हैं। पहले पानी से उसको हम गैस बना देते हैं, गैस बनाने के बाद फिर ठंडा करके फिर पानी में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो उस एक्सट्रैक्ट से जो हमारा एंजेजिनॉल निकलता है इसी प्रोसेस से निकलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी चीज इसके अंदर होता है। और एंजेजिनॉल जो है ये सबसे माने महत्वपूर्ण, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट दोनों गुण मिलते हैं। ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है और हमारे शरीर में पूरा जहां कहीं भी कोई भी चीज जहां जरूरत है उस सारे चीजों में हमारा ये फायदा करता है। इंटेलेक्ट के लिए ना तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें ये नहीं काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा जो मैं एक उसका इंग्रेडिएंट हुआ, दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ जो विटामिन सी हम जो लोग उसका प्राप्त करते हैं, तो वो एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट से। तो यह भी जो है हमारा, आप जानते हैं कि विटामिन सी क्या होता है, ये सबसे ज्यादा हमारे शरीर में इम्यून को बढ़ाता है। तो जब हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग होता है तो उसके बाद जो है वो आप समझ सकते हैं कि किसी भी बीमारी से हम लड़ते हैं, लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता होती है। तो कोरोना में आप देखे होंगे जिन लोगों का बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम मजबूत था, जैसे कि हम भी उसमें हैं, हम लोगों को कोरोना टच ही नहीं किया, पता ही नहीं चला कि कोरोना में कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये हमारे शरीर का वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा हमारा इसमें होता है साइट्रस बाइफ्लेवोनाइड बोलते हैं। ये हमारा जितने भी खट्टे फल होते हैं उस फल के पिगमेंटेशन से इसको निकाला जाता है। और इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन, जो हमारा वेन्स है और आर्टरी है, दो हमारे शरीर में नस होती है। एक है हमारे जो गंदे खून को हार्ट में पहुंचाती है प्यूरिफिकेशन के लिए, और दूसरा जिसको हम वेन बोलते हैं, और दूसरा होता है जो हार्ट से लेकर पूरे शरीर के सारे अंगों में पहुंचाती है, उसको हम आर्टरी बोलते हैं। तो ये दोनों नस का जो सिस्टम है सर्कुलेशन का, इस सर्कुलेशन सिस्टम को ये बहुत अच्छा करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के हमारे वेन्स के जितनी सर्कुलेटरी सिस्टम है उस सिस्टम में ये बहुत बड़ा मदद करता है, जिससे अब आप समझ सकते हैं कि आपका वो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी हो गया, इम्यून भी आपका काफी मजबूत हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व भी आपके नंबर 1 पावरफुल आपको मिल गए, और उसके बाद पूरा सर्कुलेशन सही हो गया। तो हम नहीं समझते हैं कि बहुत सारी बीमारियों को हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग खा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को दिए हैं जिनको बहुत तरह तरह के, उन लोगों का अलग अलग टेस्टिमोनी है, किसी को आंख की रोशनी भी ठीक हो गई, तमाम चीजें होती हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है इसका डब्बा पर दाम वाम से तो बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है, ऐसे दाम याद नहीं रखते हम। 30 टेबलेट होता है, 1210 इसका एमआरपी है, और 917 रुपया इसका जो है वो डीपी रेट होता है। और हमें एक खाली पेट सुबह खाना होता है। इसमें 19 साल से स्टार्ट होती है, 19 साल से नीचे वाले को नहीं देना चाहिए।
प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना चाहिए, जो दूध पिलाने वाले लैक्टेटिव जो भी लेडीज हैं उनको भी नहीं देना चाहिए, और जिनको कोई सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनको अपने मन से नहीं लेना चाहिए। उनके जो अपने डॉक्टर हैं जिनसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे एडवाइस लेकर ही लेना चाहिए। तो ये रहा हमारा इंटेलेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं ये रेड कोरियन जिनसेंग। यही प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के कारण हम इस बिजनेस में इसको हम टिके रहे। ये प्रोडक्ट जब बहुत जबरदस्त है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो मुझे ये हुआ था कि हमको स्पॉन्डिलाइटिस था। हम इसी पटना के अगमकुआं में थे ब्रांच में। उस समय जो हमारी पोस्टिंग थी वो बैंक की सबसे खराब पोस्टिंग मानी जाती है। अकाउंटेंट जो सुबह 9 बजे जाता है बैंक में, 9 बजे गर्दन, जो हमारे जमाने की बात बता रहे हैं, आज पता नहीं क्या है, तो वो गर्दन नीचे करता था तो रात के 9 बजे के पहले उसको उठाने का शायद ही मौका मिलता था। तो जिसका पोस्चर खराब होता है गर्दन का तो उनको स्पॉन्डिलाइटिस हो ही जाता है। तो उनमें से मैं भी स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार हो गया था, काफी सीरियस हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना होगा। मैंने कहा ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो जो बाकी जो मुमानियत बताई गई थी, तकिया नहीं लगाना है, वो सब मैं करता था। और ये बताया गया था, हम एक मीटिंग में देखे थे और उस मीटिंग में हमको इसके फायदे बताए गए थे, जिसमें एक फायदा वो भी बताया गया था। इसलिए मैंने इसको जुड़ा और इस पर मैंने बहुत ज्यादा शुरू के जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था तो इसको मैं बहुत प्रमोट करता था और ये मेरा सबसे प्यारा प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि ये जड़ी बूटी से बनता है और जो इसकी जड़ी होती है, देखने से तस्वीर सभी लोग देखे होंगे, नहीं तो आप गूगल में जाके देख लीजिएगा। हमारे पास अभी सिस्टम नहीं है कि आपको दिखाएं। तो बिल्कुल आदमी की तरह होता है। उसमें भी जो 2 पैर होते हैं और पैर से लेके सर तक सारा इसके जड़ का जो नक्शा होता है उसी तरह का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह हमारे नाखून से लेकर के बाल तक सारे चीजों में फायदा करता है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आपके शरीर का अंग नहीं है जहां इसका अच्छा प्रभाव नहीं होता है। तो ये कैसे तैयार करते हैं, जो इसको जिनसेंग का पूरे विश्व में ऐसे तो 3 जगह पे बहुत ज्यादा इसका मेनली खेती होता है, बाकी छोटे छोटे बहुत जगह होते हैं। तो सबसे बेस्ट जो होता है एशियन जिनसेंग बोलते हैं, जो कि हमारे चाइना और हम लोगों का कोरिया का है। तो कोरिया सबसे बेस्ट है, नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में कोरियन जिनसेंग होता है। तो ये बाकी दूसरा है साइबेरियन जिनसेंग, जिसको गूगल में जो लिखा हुआ है वो मैं एमवे में से जब इसमें आया था तो मैं बार बार लोगों को बताता था इस पॉइंट को कि उसमें साइबेरियन जिनसेंग देते थे और गूगल में ये वर्ड लिखा हुआ है कि साइबेरियन जिनसेंग इज नॉट एक्चुअली जिनसेंग, दैट इज फोटोकॉपी ऑफ जिनसेंग। वह फोटोकॉपी है। दूसरा सबसे बड़ा चीज और क्या फायदा है तो कि जिनसेंग जो है, अमेरिका का जो जिनसेंग होता है साइबेरियन जिनसेंग, वो ठंडा होता है, उसका तासीर ठंडा होता है। और जो ये एशियन जिनसेंग होता है जो कोरिया और चाइना से जो आता है, इसका तासीर काफी गर्म होता है। तो हमें शरीर के थकान को मिटाने के लिए, हमारे शरीर में एनर्जी के लिए, स्टेमिना के लिए, विगर के लिए, जिन लोगों का ये ईडी का प्रॉब्लम है, ईडी को भी ये 100% ठीक करता है। और आप देख रहे हैं कि जितना नर्वस सिस्टम में, हम जैसे मेरा स्पॉन्डिलाइटिस था उसको भी ठीक करता है। ये तमाम चीजें, इसका जो गुण है इसमें मेनली जो होता है वो जिनसेनोसाइड होता है। और यह सबसे बेस्ट तब होता है जब 6 साल तक उसकी 6 ईयर की सबसे अच्छी मानी जाती है जड़। और 6 ईयर जब होता है उसमें जो बिल्कुल पक जाता है, इसको शुद्ध भाषा में समझेंगे तो वह कलर उसका रेड कलर का हो जाता है, तो लाल कलर का। तो हम लोगों का जो कोरिया पहले नंबर 1 कोरिया का है और 100% जीएमपी सर्टिफाइड जो है उनसे हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है। और इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का, इससे बेस्ट आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इतना नेचुरल जिनसेनोसाइड हमें मिलता है। तो हमारे इससे सबसे बड़ा फायदा ये हो गया, जिनसेनोसाइड से हमें हर तरह का फायदा मिलता है। इसे व्यक्ति को खाली पेट लेना चाहिए, एक सुबह एक शाम। इसका भी दाम